हाय फ्रेंड्स, ई मॅथ्स ट्युटोरियल या यूट्यूब चॅनलवर आपले सर्वांचे स्वागत. आज आपण या व्हिडिओमध्ये स्टँडर्ड 10th सब्जेक्ट मॅथ्स डे 30 टेस्ट नंबर 2 ब्रिज कोर्स टेस्ट नंबर 2 अपन सॉल्व करणार आहोत. ये वीडियो में हम लोग ब्रिज कोर्स स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट मैथ्स टेस्ट नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. ओके, सो फर्स्ट इज फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 17. हम लोग को क्या करना है, दो नंबर फाइंड करना है, उनके एडिशन कितने 17. दोन नंबर फाइंड करायचे आहेत, त्या दोन नंबरचे एडिशन किती आले पाहिजे 17. सो फर्स्ट ऑप्शन इज -18 -1 कितना होता है -19 होता है, तो ये रॉन्ग है. 18 + 1 कितना होता है 19 होता है, ये भी रॉन्ग है. 18 - 1 कितना होता है 17, मतलब ये ऑप्शन सी करेक्ट है. 18 + 1 -17, तो मतलब हम लोग का ऑप्शन करेक्ट कौन सा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, डॉट डॉट इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x + y - 12 इज इक्वल टू 0. x + y - 12 इज इक्वल टू 0 या सोल्यूशन, या इक्वेशनचा आपल्याला सोल्यूशन फाइंड करना है. इक्वेशन का हम लोग क्या फाइंड करना है, सोल्यूशन फाइंड करना है. See here, x + y - 12 इज इक्वल टू 0 इज मीन्स ये हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x + y इज इक्वल टू 12. या साइड ला क्या होते -12 से काय झालं +12. सो इट कैन बी राइट x + y - 12 इज इक्वल टू 0. ये कैसे लिखा हम लोग ने, x + y इज इक्वल टू 12. अभी इससे पता चलता है x + y इज इक्वल टू 12, मतलब ये दोनों नंबर की एडिशन कितनी होनी चाहिए 12 होनी चाहिए. ओके, दोन x आणि y चे एडिशन किती असायला पाहिजे 12. आता या ठिकाणी चेक करा कोणत्या एडिशन 12 येणारा ऑप्शन कोणता आहे बघा. 10 + 2 12 हा करेक्ट ऑप्शन आहे. -10 + 2 -8 रॉन्ग ऑप्शन. -12 14 + 2 -12 रॉन्ग ऑप्शन. ए बघा, डी सुद्धा रॉन्ग आहे. म्हणजे करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए इज करेक्ट. करेक्ट ऑप्शन कोणता आहे ए. सो नेक्स्ट, थर्ड, द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 15 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज. हम लोग को क्या दिया है, सपोज दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी है, यहाँ पे मीडियन ड्रॉ किया हम लोग ने डी. तो AC का लेंथ कितना है 15 है. AC का लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर. हम लोग को क्या फाइंड करना है, ये जो मीडियन ड्रॉ किया है BD का लेंथ फाइंड करना है. तो हम लोग को पता है राइट एंगल ट्रायंगल में जब हम लोग को हाइपोटेन्यूज पे मीडियन ड्रॉ करते हैं, वो मीडियन का लेंथ कितना होता है, हाइपोटेन्यूज की क्या होता है आधा होता है. ओके, जर आपण या राइट एंगल ट्रायंगल मध्ये हायपोटेन्यूज वरती मीडियन ड्रॉ केली तर त्या मीडियनची लेंथ हायपोटेन्यूजच्या काय असते अर्धी असते. आता याचे हाफ किती असेल, 15 का हाफ कितना होगा 7.5. ओके, सो करेक्ट ऑप्शन कोणता आहे या ठिकाणी, ऑप्शन ए इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट फोर्थ, इन ट्रायंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू 40, एंगल B इज इक्वल टू 70, देन एंगल C. हम लोग को पता है ट्रायंगल के तीन सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 180, मतलब ट्रायंगल के तीनों एंगल के एडिशन कर दिए तो कितना मिलता है 180. तीन एंगल से एडिशन किती येते 180 येते. त्यापैकी दोन एंगलचे एडिशन किती येणार 40 + 70 110. ओके, 180 में से 110 गया तो कितना बचता है 70. ओके, 180 मधून 110 मायनस केल्यावर आन्सर किती येईल 70. सो ऑप्शन इज बी.
कळते तुम्हाला? व्हेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन्स, 3 मार्क्स. त्यामधलं फर्स्ट एक्झाम्पल, x plus y is equal to 65 and x minus y is equal to 35, then find x and y. हम लोग को एक सायमल्टेनियस इक्वेशन क्या करना है? सॉल्व करना है. आपल्याला हे सायमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करायचं आहे. सो सपोज x प्लस y इज इक्वल टू 65. सपोज इट इज इक्वेशन फर्स्ट. हम लोग को इसको नंबर दिया है फर्स्ट. सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 35. ये इक्वेशन सेकेंड. अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम एडिशन भी कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं. हम लोग एडिशन करते हैं. ओके, तो एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 65. एडिंग क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है, साइन डिफरेंट है. x माइनस वाई इज इक्वल टू 35. एडिंग करते, प्लस वाई माइनस वाई गेट कैंसल, x प्लस एक्स 2x, 65 plus 35 100. So x is equal to 100 divided by 2. So x is equal to कितना आएगा? 50. x का वैल्यू कितना मिल गया? 50. अभी हम लोग क्या करेंगे? x का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे. सो प्लेस सब्स्टिट्यूट कुछ भी लिख सकते हैं. प्लेस x is equal to 50 इन इक्वेशन फर्स्ट. क्या है? इक्वेशन 1 इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 65. इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 65. सो x 50 है, y इज इक्वल टू 65. therefore y इज इक्वल टू 65 माइनस 50. सो y इज इक्वल टू 15. हम लोग को क्या फाइंड करना है? x एंड y का वैल्यू फाइंड करना है. सो therefore x इज इक्वल टू 50 एंड y इज इक्वल टू 15. ये हम लोग को क्या है? आंसर मिल गया. अंडरस्टूड? दैट्स बेटर. नेक्स्ट सेकेंड, बाय यूजिंग वेरिएबल्स x एंड y फॉर्म इक्वेशन. हम लोग को क्या है? इक्वेशन फॉर्म करना है. द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 50. सम ऑफ टू नंबर्स इज 50. सो अभी टू नंबर्स क्या है? x एंड y हम लोग लिया है. सपोज टू नंबर्स भी x एंड y. टू नंबर्स भी x एंड y. सो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन है. फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 50. तो क्या आएगा? फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है? एडिशन कितने? 15. ओके, नेक्स्ट फ्रॉम सेकेंड कंडीशन. सेकेंड कंडीशन है टू नंबर्स डिफर बाय 11. मतलब डिफरेंस कितना है? 11 का है. सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 11. सपोज दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन सेकेंड. हम लोग को इतना ही करना था, इक्वेशन फॉर्म करना था. ओके, या ठिकाणी इक्वेशन तयार करायची होती. आपण इक्वेशन्स तयार केलेली आहेत. थर्ड, ऑब्झर्व द information shown in figure below. State the test by which the two triangles are congruent. हे आपल्याला ऑब्झर्व करायचे आहेत आणि त्यावरून हे दोन ट्रायंगल कोणत्या टेस्टनुसार कॉन्ग्रंट आहेत ते आपल्याला लिहायचं आहे. सी हियर इन ट्रायंगल एबीसी अँड ट्रायंगल पीक्यूआर, AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR आणि AC इज इक्वल टू PR. मतलब तीनों साइड क्या है? कॉन्ग्रेंट है. तीनों साइड कॉन्ग्रेंट है. तो टेस्ट कौन से? SSS टेस्ट. SS टेस्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस, 8 मार्क्स. फर्स्ट एग्जांपल, ड्रॉ सेग AB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिवाइड सेगमेंट AB इनटू इन रेशो 3:2. 3:2. तो आपण काय करूया? प्रथम फर्स्ट आपण काय करूया? AB ड्रॉ करून घेऊया. AB ची लेंथ किती आहे? 7 सेंटीमीटर. फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग? सेग AB ड्रॉ करेंगे. सेग AB ड्रॉ केला आहे.
हम लोग ने सेग ए बी ड्रॉ किया है। अभी इसको क्या करना है, डिवाइड्स करना है। रेशो क्या है, 3:2, 3:2। ओके, तो पहले ए बी ड्रॉ किया, उसके बाद ए से एक क्रॉस रे ड्रॉ करना है। एक ऐसा क्या रे ड्रॉ करना है, मतलब एक एक्यूट एंगल बनाना है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, कंपास लेना है, डिस्टेंस थोड़ा मेजर करके लेना है, और यहाँ पे आर्क बनाए। कितने आर्क बनाने, तो यहाँ पे देखो रेशो का है 3:2, 3:2। इसको क्या मीन्स 3 + 2 कितना होता है, 5। तो हम लोग को ए रे पे 5 आर्क ड्रॉ करना है। मेजर आप कितना भी ले सकते, ज्यादा मत लो और छोटा भी मत लो। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसके ऊपर आर्क में ये डिस्टेंस कितना है आपके हिसाब से आप ले सकते। तो फर्स्ट आर्क, सेकेंड, 3, 4, 5 आर्क क्यों लिए, आपण 5 आर्क का घेतलेले आहेत, कारण का या ठिकाणी 3 + 2 किती होतात, 5 होतात। ओके, सो आपण याला नेमिंग करूया। या ठिकाणी ए आहे म्हणून आपण A1, A2, A3, A4, A5। ओके, नेक्स्ट B एंड A5 काय करा, जॉइन करून घ्या। अभी क्या करना है, B एंड A5 क्या कर दो, जॉइन कर दो। आपण B आणि A5 काय केले, जॉइन केलेला आहे। आता कंपास घ्या, टेक अ कंपास। ओके, कंपास घेतलेले आहे। कंपासचं स्टील पॉइंट आपण A5 वर ठेवलेला आहे आणि पुन्हा एक ठराविक डिस्टन्स घेतलेला आहे आणि या प्रकारे आपल्याला काय करायचंय, आर्क बनायचंय। मीन्स आपल्याला पहिला काय ड्रॉ करायचे, तर BA5 ला पॅरलल लाईन ड्रॉ करायचे। कुठून, तर A3 मधून। A3 का, कारण या ठिकाणी 3 आहेत। आपण काय करणार आहोत, BA5 ला पैरेलल लाइन ड्रॉ करना आहोत। कुठून, A3 में से, A3 से। ओके, हम लोग क्या करना है, पैरेलल लाइन ड्रॉ करने वाले। किसको, BA5 को पैरेलल लाइन ड्रॉ करने वाले, कहां से, थ्रू A3। ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो ए कंपास का पॉइंट A5 पे रखो, ऐसा वाला एक आर्क ड्रॉ करो। अभी वो डिस्टेंस चेंज मत करो, कंपास का पॉइंट स्टील पॉइंट A3 पे रखो, सेम डिस्टेंस है, ऐसा वाला एक आर्क बना दो। ओके, अभी क्या करना है, ये जो पहला वाला जो आर्क है वो मेजर कर दो। किया मेजर, अभी देखो ये मेजर करके लिया मैंने। अभी ये स्टील पॉइंट, ये जो आर्क, ये रेख जहां पे इंटरसेक्ट हुआ है, वहां पे हा जो आर्क ह्या रेला जिथे इंटरसेक्ट झालाय त्या ठिकाणी हा स्टील पॉइंट ठेवा। ओके, आणि पहिल्यावाल्या आर्कला काय करा, कट करा। केला कट, ओके। अभी आता काय करायचं आहे, A3 आणि हा दोन्ही आर्कचा इंटरसेक्टिंग पॉइंट A3 एंड हा इंटरसेक्टिंग पॉइंट काय करा, ज्वाइन करून घ्या। हम ने ज्वाइन किया, दिख रहा है पैरेलल। ओके, ये पैरेलल लाइन दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे पॉइंट हम लोग दे रहे हैं, M पॉइंट दे रहे हैं, तो मतलब ए पॉइंट, ए पार्ट कितना है, 3 पार्ट है, ए सेकेंड पार्ट। ओके, तो हम लोग ने ए बी को क्या किया है, ए रेशो में क्या किया है, डिवाइड किया, 3:2 में डिवाइड कर दिया है। ओके, सो आज टॉपिक आपण 10th स्टँडर्ड मध्ये कन्स्ट्रक्शन मध्ये स्टडी करणार आहोत। आता आपण नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करूया। सेकंड, इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, देन एंगल A कॉन्ग्रुएंट एंगल P, B कॉन्ग्रुएंट एंगल डॉट डॉट, C कॉन्ग्रुएंट एंगल डॉट डॉट। तो हम लोग को पता है जब ट्रायंगल सिमिलर होते तभी उसके एंगल क्या होते, कॉन्ग्रुएंट होते। सिमिलर ट्रायंगलचे एंगल्स काय असतात, कॉन्ग्रुएंट असतात। ओके, एंड साइड काय असतात, प्रपोर्शन मध्ये असतात।
Okay, so A congruent angle P, so B congruent angle here, second, so B congruent angle Q, C थर्ड वर्टेसिस है, तो यहाँ पे थर्ड कौन सा है, R, तो ये क्या है, C कॉन्ग्रुएंट एंगल R. अभी साइड कशा असतात, प्रपोर्शन मध्ये असतात. सो ए बी फर्स्ट टू नेक्स्ट सेकंड थर्ड मतलब BC, यहाँ पे सेकंड थर्ड QR, BC अपॉन QR, नेक्स्ट फर्स्ट थर्ड AC, यहाँ पे कौन सा है PR, तो AC अपॉन PR, ये हम लोग को क्या हो गया, आंसर हो गया. सो नेक्स्ट एक कळलंय तुम्हाला, ओके, खूप सोपा आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल थर्ड. सॉल्व द फॉलोइंग सायमल्टेनियस इक्वेशन. 3x minus 2y is equal to 20, x plus 3y is equal to 14. So let 3x minus 2y is equal to 20 is equation 1. x plus 3y is equal to 14 suppose is equation second. अभी हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने वाले. आपण सायमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करतोय. सायमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करताना फर्स्ट आपण चेक काय करतो, तर कोई ये जो वेरिएबल है एक्स एंड वाई त्यांचे कोएफिशिएंट इक्वल है क्या चेक करने का है. तो सी हियर यहाँ पे कोएफिशिएंट कितने 3, यहाँ पे 1 है, तो कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है, एक्स का कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है, वाई का भी कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है. तो हम लोग को क्या करना है, कोएफिशिएंट इक्वल करना है, आपल्याला कोएफिशिएंट इक्वल करायचे आहेत. तो सिंपल यहाँ पे देखो कोई कितना है, एक्स का 1, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा 3, तो ये 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोग को. तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/3, 3 ने आपण का मल्टीप्लाय करतोय, कारण का आपला कोएफिशिएंट इक्वल करायचे. तुम्ही वाय चे कोएफिशिएंट इक्वल केला तरी चालेल, नो प्रॉब्लेम. तो ये क्या 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 3 9y हो जाएगा, और 3 इंटू 14 42. सपोज दिस इज इक्वेशन 3. अभी ए देखो इक्वल हो गया, इक्वल है और साइन सेम है. यहाँ पे 3 का साइन क्या है, प्लस है, यहाँ पे 3 का साइन प्लस है. साइन सेम है तो क्या करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं. ओके, तो subtract equation 3 third from 1. So 3x minus 2y is equal to 20. Equation third is 3x plus 9y is equal to 42. हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब्सट्रैक्ट करते हैं तभी क्या होता है, सेकेंड इक्वेशन के साइन क्या होता है, चेंज होते हैं. तो +3 का क्या हो जाएगा -3, +9 का माइनस, ए भी माइनस हो जाएगा. ये +3 -3 गेट कैंसल. ये देखो इक्वल साइन हो गया, -2 -9 इक्वल साइन है तो क्या करते हैं, एडिशन होता है. 9 + 2 11, और एडिशन को इक्वल साइन का साइन देते हैं. यहाँ पे इक्वल साइन कौन सा है, माइनस है. नेक्स्ट डिफरेंट साइन क्या होता है, सब्सट्रैक्शन. 40 में से 20 गया तो कितना 22. साइन ऑफ ग्रेटर नंबर मतलब -22. सो y इज इक्वल टू -22 अपॉन -11. सो y इज इक्वल टू कितना है, माइनस गेट प्लस, 11 2 जार 22. सो y इज इक्वल टू 22. y ची व्हॅल्यू किती आली, 2. आपल्याला आता x ची व्हॅल्यू फाइंड करायची आहे. सो प्लेस हम लोग को x का वैल्यू फाइंड करना है. सो प्लेस y इज इक्वल टू इन इक्वेशन हम 2 में पुट करेंगे. इक्वेशन 2 इज x प्लस 3y इज इक्वल टू 14. सो x प्लस 3, here y is 2. x plus 3 into 2 6 is equal to 14. So x is equal to 14 minus 6. So x is equal to 8. तो x का वैल्यू कितना मिल गया हम लोग को, 8, और y का वैल्यू कितना है, 2. So therefore 8 2 is the solution of given simultaneous equation. ओके,
हम लोग को क्या करना था, यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करना था. तो क्या मिल गया हम लोग को, x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 2. आपल्याला x ची व्हॅल्यू 8 मिळाले, y ची व्हॅल्यू 2 मिळाले. ओके. सो नेक्स्ट लास्ट एक्झाम्पल. ओके. द प्राइस ऑफ 6 पेन and 4 pencil is rupees 60 and price of 4 pen and 6 pencil is rupees 40. Then find the price of 1 pen and 1 pencil. So let price of 1 pen be rupees X and price of 1 pencil be rupees Y. X का प्राइस पेन का प्राइस कितना है, X रुपीज है, और 1 पेंसिल का प्राइस कितना है, Y रुपीज है. ओके. अभी कंडिशन क्या दी है वो चेक कर दो. कंडिशन काय दिली आहे ती पहिली चेक करून घ्या. सो फ्रॉम first condition. So condition is the price of 6 pen and 4 pencil is 60. तो 6 पेन इसका प्राइस क्या हो जाएगा, 1 पेन का प्राइस कितना है x, तो 6 पेन का कितना हो जाएगा 6x. तो 6x प्लस 4y हो जाएगा. ये पेंसिल है, एक पेंसिल का प्राइस कितने y, तो 4 का कितना हो जाएगा 4y. टोटल मिला के कितना होता है 60. सो ये क्या मिल गया, फर्स्ट इक्वेशन मिल गया. सो नेक्स्ट फ्रॉम सेकेंड कंडीशन. सेकेंड कंडीशन क्या है, 4 पेन 6 पेंसिल, मतलब क्या हो जाएगा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू कितने 40. इक्वेशन सेकेंड. अब यहाँ पे देखो ये दो इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन का क्या है, यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट है तो यहाँ पे y का है, यहाँ पे y का जो कोएफिशिएंट है वो x को है. ओके. मतलब कोएफिशिएंट का क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया. कोएफिशिएंटची काय झाले, अदला बदल झालेली आहे. आणि कोएफिशिएंटची अदला बदल झाली असेल तर काय करायचं, या दोन इक्वेशनचे एडिशन करायचं आणि सबस्ट्रैक्शन करायचं. तो हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, हो गया है कोएफिशिएंट का क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया. तो फर्स्ट दो इक्वेशन के एडिशन करने, नेक्स्ट क्या करना है सबस्ट्रैक्शन करना है. सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड कर दो. एडिट 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 40, 6 प्लस 4 10x, 4y प्लस 6y 10y, 40 प्लस 60 100. टेक 10 कॉमन, तो क्या मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 100. सो देयरफॉर x प्लस वाई 100 डिवाइड बाय 10, देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 10 इज 10. तो ये हम लोग का इक्वेशन थर्ड मिल गया. सो नेक्स्ट क्या करना है, 1 एंड 3 इक्वेशन 1 एंड 2 की क्या करना है सबस्ट्रैक्शन करना है. सो subtract equation 2 from 1. तो 2 इक्वेशन 1 क्या है, 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 60. सेकेंड वन इज 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 40. हम सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस. 6 माइनस 4 2x, 4 माइनस 6, तो 6 माइनस 4 2, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर दैट इज माइनस. 60 माइनस 40 20. टेक 2 कॉमन, in bracket x minus y is equal to 20. So x minus y is equal to 20 upon 2. So x minus y is equal to 10. Suppose this is equation 4. अभी क्या करना है, इक्वेशन 3 एंड 4 की क्या करना है, एडिशन करना है. सो एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4. एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4. इक्वेशन 3 is
x plus y is equal to 10. इक्वेशन फोर्थ इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 10. ऐड कर रहे हैं हम लोग ऐड कर रहे x प्लस एक्स 2x y प्लस y माइनस y 0 इज इक्वल टू 20. सो x इज इक्वल टू 20 अपॉन 2 इज इक्वल टू 10. अभी क्या करना है, x की वैल्यू इक्वेशन में पुट करके y का वैल्यू फाइंड करना है. तो प्लेस x इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 3. इक्वेशन थर्ड इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. x का वैल्यू 10 है इज इक्वल टू 10. सो y इज इक्वल टू 10 माइनस 10. तो y इज इक्वल टू 0. या अभी यहाँ पे क्या मिल गया हम लोग को, x का वैल्यू कितना है 10 है, y का वैल्यू 0. मतलब x मीन्स व्हाट, प्राइस ऑफ 1 पेन. y मीन्स क्या है, प्राइस ऑफ 1 पेंसिल. तो यहाँ पे क्या है, पेन का वैल्यू कितने मिल गया 0. सो 10. पेन्सिल का वैल्यू कितना मिल गया 0. या ठिकाणी पेनची व्हॅल्यू 10 मिळाली आहे आणि पेन्सिलची व्हॅल्यू, एका पेन्सिलची किंमत किती आहे 0 आहे. पण एका पेन्सिलची किंमत 0 असू शकत नाही. ओके, दुकानदार तुम्हाला फ्री मध्ये देणारच नाही. म्हणजेच या ठिकाणी पेन्सिलची किंमत 0 येत आहे. म्हणजेच या क्वेश्चन मध्ये काहीतरी काय असेल, करेक्शन असेल. परंतु आपण जी इन्फॉर्मेशन या ठिकाणी दिलेली होती त्याप्रमाणे आपण हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह केलेलं आहे. म्हणजे एका सॉल्व्ह केल्याप्रमाणे एका पेनची किंमत 10 रुपये आणि पेन्सिलची किंमत या ठिकाणी दिलेली नाही. म्हणजेच पेन्सिल आपल्याला फ्री मिळणार नाही, याचाच अर्थ या एक्झाम्पल मध्ये काहीतरी करेक्शन असणार आहे. पण हेच एक्झाम्पल आपल्याला सेतूच्या टेस्ट मध्ये दिलेलं आहे. ओके, सो फ्रेंड्स, या प्रकारे आपण टेस्ट सेकंड कम्प्लिटली सॉल्व्ह केलेली आहे. थँक्यू.